नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज एक नई स्टोरी के साथ। स्टोरी का जो है कि टाइटल है कि कभी भी खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? हो सकता है ये स्टोरी आपने पहले भी सुन रखी हो, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो ऑलरेडी ये सब स्टोरी सुना करके काफ़ी लोगों उन्होंने लाइफ चेंज किए हैं। बात करते हैं कि एक व्यक्ति जो पहाड़ तोड़ने का काम करता था, वो सुबह से लेकर के शाम तक पहाड़ तोड़ता था, और जब पहाड़ तोड़ करके अंततः उसे थोड़ी पैसे मिल जाते थे, कुछ दिनों के बाद वो पहाड़ तोड़ते तोड़ते उसके मन में ये उत्पन्न हुआ कि क्या ये ऐसी भी ज़िंदगी है, इससे तो बढ़िया ज़िंदगी ना हो तो ही बेहतर है। मन में उसके ये लालसा जगी कि ऐसी भी ज़िंदगी है। रास्ते से जा रहा था, सोच रहा था। उस दिन भी उसने पहाड़ तोड़ी, कुछ पैसे मिले, आकर के घर में अपनी चारपाई पे पड़ा हुआ था और स्वप्न देख रहा था। और उस स्वप्न में उसे एक बहुत बड़ा घर दिखाई दिया, और उस व्यक्ति ने कहा कि काश इस घर का मालिक मैं होता। और उसने जब सोचा कि काश इस घर का मालिक मैं होता, तड़िक क्षण भी ना लगा और वो उस घर का मालिक हो गया। काफ़ी ज़्यादा खुश दिखने लगा कि इतने बड़े घर का मालिक मैं बन गया हूँ। कुछ ही देर के बाद उसके कान में लोगों की गूंजें सुनाई दी, लोगों की आवाज़ें की गूंजें सुनाई दी। काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, हल्ला हो रही थी काफ़ी ज़ोर से। उसके घर के अगल बगल में जो हल्ला हो रही थी, वो देखा वो एक पॉलिटिशियन था, एक राजनीतिज्ञ था, और उसकी फैन फॉलोइंग, इसका जो है कि पब्लिक फॉलोइंग इतना ज़्यादा थी। वो देख करके फिर इसके अंदर लालसा आई कि क्या यार, ये भी ज़िंदगी है, काश मैं राजनीतिज्ञ होता, मैं पॉलिटिशियन होता। तनिक क्षण भी नहीं लगी और उसी समय वो पॉलिटिशियन बन गया, और लोगों की उसी तरह से फैन फॉलोइंग वगैरह इसका भी बढ़ना शुरू हो गया। कुछ ही क्षणों में उस पॉलिटिशियन को धूप लगी और वो धूप में बेहोश होकर के गिर गया। तब इसने सोचा कि क्या है, ऐसी भी जिंदगी है। इतने बड़े पावरफुल आदमी को, इतने बड़े व्यक्ति को क्या कोई बेहोश करके गिरा सकता है? काश मैं सूरज बन गया होता। क्योंकि सूर्य के धूप से वो पॉलिटिशियन जो है कि बेहोश हुआ था। तनिक भी देरी ना लगी और वो सूरज बन गया। कुछ ही क्षणों में उसके अंदर ये बात का घमंड आना भी शुरू हो गया कि यार, दुनिया में मैं ही तो सभी को प्रकाशित कर रहा हूँ, अगर मैं ना उगूं तो ये जो है कि पूरी सृष्टि में अंधेरा छा जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, कभी भी खुद को ही ज़्यादा स्मार्ट नहीं समझना चाहिए। एक बादल की झोंका आता है और उससे सूर्य के प्रकाश को रोक देता है। ये आश्चर्यचकित हो जाता है, यार सूर्य के प्रकाश को भी रोक दिया, ये आखिर है कौन? इसने कहा कि काश मैं बादल बन गया होता, और इसकी जो लालसा थी वो बादल बनने की हो गई, और ये बादल बना भी। और इसके अंदर इस बात का वहम आ गया कि भाई, मैं सूर्य के प्रकाश को भी रोक सकता हूँ। लेकिन कुछ ही क्षणों में एक हवा के झोंके आई, उस बादल को उड़ा करके लेके चली गई। अब ये परेशान हो गया कि भाई, ये कौन सा चीज आया जो मुझे भी उड़ा के लेके चला गया। फिर इसके मन में लालसा हुई कि काश मैं हवा बन गया होता। तनिक भी क्षण नहीं लगी और वो हवा बन गया, और उड़ने लगा हवा में एकदम, जिसको चाहता था, जैसा भी तूफान चाहता था, जब तूफान चाहता था, जिस तरीके से चाहता था वैसा हो जाता था। काफी प्रसन्न रहा, एकदम खुश रहा, एकदम मस्त रहा कि अरे मैं हवा हूं, हमसे ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं। लेकिन उस हवा के झोंकों को एक बहुत बड़ी पहाड़ ने
और ये आश्चर्यचकित हो गया कि इस हवा को रोकने वाला आखिर है ये कौन सा था। उत्तर कहाँ उसने देखा बताओ? एक बहुत बड़ी पहाड़ थी, मुश्किल है। और इस पहाड़ ने इस हवा को रोका। तब इसके दिमाग में आया कि काश मैं वो पहाड़ होता जो हवा को रोक सकता। अनेक क्षण नहीं लगी और वो पहाड़ बन गया, और इसके अंदर ये वहां अब तो भाई हवा को भी मैं रोक सकता हूँ। थोड़ी ही देर के बाद उस पहाड़ से एक आवाज आना शुरू हुई। उस पहाड़ को तोड़ने की आवाज आना शुरू हुई। पहाड़ को कोई तोड़ रहा था। उस आवाज से वो काफी उसके कानों में आवाज गुज रही थी कि इस पहाड़ को तोड़ कौन रहा है भाई, ये कौन इतना बड़ा आदमी है जो इस पहाड़ को तोड़ रहा है। अचानक इसकी नींद टूटती है और सामने शीशे पे नजर पड़ती है और वह देखता है कि मैं तो यही हूं जो पहाड़ को भी तोड़ देता हूं। उसको यह रियलाइज हुआ कि मैं जो हूं सो। इसलिए भाई ये वहम नहीं रखना है, किसी से ये तुलना नहीं करना है, वो ऐसा है मैं ऐसा क्यों। क्योंकि ऊपर वाले जो सोचते हैं सबके लिए, जिसके लिए जो जरूरत है, जो आवश्यक है, ईश्वर ने बना के भेजा है, तो सारे प्रबंध वो करते हैं। इसलिए मस्त रहना है, खुश रहना है, चाहे 2 दिन की रोटी क्यों ना मिले, उसी को खाकर मस्त रहना है, खुश रहना है। जिंदगी बहुत छोटी है मेरे भाई, खुद को खुश रखना है। अगर आप से एक रिक्वेस्ट है, अगर यूट्यूब चैनल में आप हमारे नए हैं तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, बेल आइकन प्रेस करना, कमेंट करना, ताकि इस तरीके का स्टोरी वीडियो आपके सामने ला सके आपका भाई। राधे राधे।